अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मुईद पीरज़ादा। आज 25 अगस्त 2023 है, फ्राइडे जुम्मे का दिन है। जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ एक कॉन्फ्रेंस के लिए, कुछ मीटिंग्स के लिए। मेरी ट्रैवलिंग जो है अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगी। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर मुख्तसर कमेंट मैं करता रहूँ। अब से 3 घंटे, आज फ्राइडे का दिन है, अब से कुछ तकरीबन 3 घंटे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस जनाब आमिर फारूक साहब की अदालत में जो डिविजनल बेंच है, उस डिविजनल बेंच के सामने बहुत इंपॉर्टेंट समात एक बार फिर शुरू होगी, जहां फैसला होना है कि क्या आज के दिन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को तोशा खाने के केस में रिहाई मिल सकेगी जमानत के ऊपर या नहीं मिल सकेगी। अब आपको अंदाज़ा है कि गुज़िश्ता 2-3 दिन से ये केस मुसलसल चल रहा है और असल में तो इस केस को बहुत पहले चलना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि इमरान खान साहब को जो सज़ा मिली, जो 3 साल की सेंटेंस उनकी थी 5 अगस्त को, उसे शॉर्ट सेंटेंस कहते हैं। और शॉर्ट सेंटेंस में अमूमन पाकिस्तान में 36 या 48 घंटे, बहुत ही किसी का केस लटक जाए तो 72 घंटों के अंदर रिहाई ज़मानत हो जाती। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल ये है कि 22 अगस्त तक ये केस लग ही नहीं सका और उसके बाद मसलसल यहाँ पर वकील की तरफ से और कुछ और कह लें किस तरफ से मसलसल डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इख्तियार किए जा रहे हैं। अब इससे पहले कि मैं समात की तरफ चलूं और आपको बताऊं कि इसमें क्या नुकात हैं, और फिर आपको मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स भी देना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद अपने पास उनको बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करें, एक दूसरे से डिस्कस करें, घर में डिस्कस करें, खाने के टेबल के ऊपर डिस्कस करें, ब्रेकफास्ट पे करें, लंच पे करें, दोस्तों के साथ करें, ऑफिस में करें, और अपनी आपस की गुफ्तो शनीद से, आपस की डिस्कशन से उन पॉइंट्स को पूरे पाकिस्तान में फैला दें, अपने ट्विटर के ज़रिए, अपने व्हाट्सएप के ज़रिए, अपने सोशल मीडिया। लेकिन इससे पहले कि मैं उन पॉइंट्स की तरफ चलूं, मैं आपको एक खबर सुनाना चाहता हूं। खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये खबर गुज़िश्ता कई दिनों से डेवलप कर रही थी, लेकिन अब उसे मंजर आम पे आज के दिन लाया गया है। वंस अगेन ये कोई ऑर्गेनिक डेवलपमेंट नहीं है, ये उन किस्म की डेवलपमेंट है, उस किस्म की डेवलपमेंट्स हैं जिन्हें मैं कहता हूं कि ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो सिंथेटिक होती हैं, जिन्हें सिंथेसाइज किया जाता है। यानी ये वो चीज़ें नहीं हैं जो हो गई हैं, बल्कि ये करवाई जाती हैं और इनको स्क्रिप्ट से किया जाता है। और वो ये है कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अखबार, जो अंग्रेज़ी का ग़ालिबन दूसरा बड़ा पाकिस्तान का अखबार है, उसमें ये खबर लगी है कि इमरान खान के जो लीड वकील हैं, उनकी टीम को जो हेड कर रहे थे जनाब ख्वाजा हारिस साहब, उन्होंने इमरान खान की लीगल टीम से फॉर्मली तौर पे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली है, अलहदगी कर ली है, और उनके अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स जो हैं वो उन्होंने बाकी टीम को हवाले कर दिया। जो ये स्टोरी लगी है, और ये डॉन में नहीं है, ये किसी और अखबार में नहीं है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक स्पेशल स्टोरी है। ये सोर्सेस को ये साइट करती है ये स्टोरी। और अकॉर्डिंग टू दैट स्टोरी, ख्वाजा हारिस साहब को बहुत एतराज़ था कि इमरान खान और उनकी टीम जो है वो एक गैर इनडिसिप्लिन का मुजाहरा कर रहे हैं। अब वो इनडिसिप्लिन क्या था? वो इनडिसिप्लिन ये था, जो ये स्टोरी कहती है कि ख्वाजा हारिस साहब को बहुत एतराज़ था कि इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस जनाब रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल आमिर फारूक साहब जो हैं, उनके ख़िलाफ़ जो इमरान खान के वकला ने पोजीशन ली हुई है और उनको रिक्यूज़ करने का कहते हैं, उन पे अदम एहतमाद की बात कर रहे हैं, ये बात मुनासिब नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। और इस पॉइंट के ऊपर, इस प्रिंसिपल पोजीशन के ऊपर ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो इमरान खान के वकला से अलग हो गए। और आपके नॉलेज में है कि गुज़िश्ता कई दिनों से वो जो हैं कोर्ट्स पे अपीयर नहीं हुए, ना वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीयर हुए और ना ही वो इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो प्रोसीडिंग हुई वहाँ पे अपीयर नहीं हुई। तो ये इसकी ऑफिशियल पोजीशन है कि वो अब अलग हो गए हैं। और अब आज जो गुज़िश्ता 2 दिन से भी लतीफ़ खोसा साहब भी, जो पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, सेनेटर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े अहम रहनुमा हैं, गवर्नर पंजाब रह चुके हैं, तो लतीफ़ खोसा साहब ही ये केस आर्ग्यू करेंगे। और लतीफ़ खोसा साहब के साथ बैरिस्टर गौहर भी हैं, बैरिस्टर मरवत भी हैं, वहाँ पर नईम पंजोथा और इंतज़ार पंजोथा भी हैं, बाबर रहमान साहब भी हैं। मैं बल्कि सीक्वेंस से नाम नहीं ले रहा, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि सीनियर लोगों के नाम भूल गया हूँ। सबसे सीनियर जो हैं इसमें सलमान अकरम राजा साहब भी इस टीम में, क्योंकि मैंने देखा नहीं कि उन्होंने कहीं बहस में हिस्सा लिया हो। बहरहाल सलमान अकरम राजा साहब भी अदालत में होते हैं और इस टीम की मदद कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब की जो एक्सप्लेनेशन दी गई है सोर्स में कि उन्होंने लैदगी इसलिए इख्तियार कर ली है, ये तो खबर लगवाई गई है, ज़ाहिर है ये उनकी अपनी स्टेटमेंट नहीं है, ये बयान नहीं है। और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, अखबार भी कुछ अर्सा पहले बिक गया था। आपको शायद खबर हो कि एक्सप्रेस ट्रिब्यून अब पिछली मैनेजमेंट टीम के पास नहीं है, वो एक और बिजनेस ग्रुप ने ख़रीद लिया है। एक ऐसे बिजनेस ग्रुप ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून को ख़रीद लिया है
जिसका अच्छे लोगों के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक है। अच्छे लोगों ने ही उनको कहा कि ये आप ख़रीद लें, बिकॉज़ एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ न्यूयॉर्क टाइम्स भी लगा हुआ है। जब एक्सप्रेस ट्रिब्यून की फ़िज़िकल कॉपी आपको मिलती है पाकिस्तान में, तो उसके साथ न्यूयॉर्क टाइम्स का प्रिंट एडिशन भी आपको मिलता है। और जो अच्छे लोग थे, जो अक्लमंद लोग हैं, चूँकि अक्लमंदी करते हैं, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें ये अखबार चाहिए एक्सप्रेस ट्रिब्यून, क्योंकि हमारा साथ में जो है न्यूयॉर्क टाइम के साथ भी एक ताल्लुक हो जाएगा। ये और बात है कि यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स को खबर मिल चुकी है, और न्यूयॉर्क टाइम्स से कोई ख़ास ताल्लुक जो है उनका नहीं बन सकेगा, बिकॉज़ न्यूयॉर्क टाइम्स खुद बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। तो बहरहाल जिन लोगों ने खबर लगाई है, उनका कहना ये है कि एक असूली मौक़िफ़ ख़ाजा साहब का है, जिसकी वजह से ख़ाजा साहब ने इख्तलाफ़ कर लिया। वो आमिर फ़ारूक साहब के बारे में बातें जो की जा रही हैं मनफ़ी, इमरान खान साहब का जो रवैया है, जो एटीट्यूड है उनके वकला का, उससे ख्वाजा हारिस साहब इत्तफ़ाक़ नहीं करते। अब हम सब वेट कर रहे थे कि ये खबर फॉर्मल हो जाए, बिकॉज़ गुज़िश्ता कई दिनों से ये खबर गर्दिश कर रही थी कि ख्वाजा आसिफ़ साहब जो हैं वो शदीद दबाव में हैं। उनके ऊपर बहुत दबाव है कि वो अपने आप को इससे, इमरान खान की टीम से अलग कर लें। आपको याद होगा कि उनको FIA की एक FIR वाला भी थी, वो भी बस एक बहाना ही था। सोर्सेज कहते हैं, जो मुझसे जो सोर्सेज ने बात की, कि वो बहाना था। असल में 5 अगस्त 2023 से पहले, सोर्सेज ये कहते हैं कि 5 अगस्त 2023 से पहले ही ख्वाजा हारिस साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। और 5 अगस्त को जब इमरान खान साहब को सज़ा मिली एडिशनल सेशन जज दिलावर हुमायूं से, तो भी आपको याद होगा कि ख्वाजा हारिस साहब अदालत में बहुत देर से पहुँचे। ख्वाजा साहब अदालत में कहीं पहुँचे ही 12 बजे के बाद, और एडिशनल सेशन जज साहब पुकारते रहे, वो शोर मचाते रहे हुमायूं दिलावर कि वकील नहीं आए हैं, वकील नहीं आए हैं। और फिर उसके बाद उनको बहाना मिला, और जब ख्वाजा साहब वहाँ पहुँचे और ख्वाजा साहब ने एक्सप्लेनेशन दी, बल्कि ख्वाजा साहब ने एक एप्लीकेशन भी दी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि उनके क्लर्क को, जिसके पास फाइलें थी, उनके पास रिकॉर्ड था, उसे अगवा कर लिया गया था, उसके हब से बेजार में उसको रखा गया। मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँचा हूँ। बहरहाल जब ख्वाजा साहब वहाँ पहुँचे तो दिलावर हुमायूं साहब ने कहा कि मैं अब कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने अपना फ़ैसला डिक्टेट करवाना शुरू कर दिया। उस वक़्त उसकी ऑफिशियल जो रिपोर्टिंग हुई बड़ी हमदर्दाना किस्म की, वो ये थी कि ख्वाजा साहब जो हैं वो बोलते रहे, वो बोलना चाहते थे, लेकिन दिलावर हुमायूं ने उनकी तरफ आंख मिला के नहीं देखा, आई कांटेक्ट नहीं किया, और अपना फ़ैसला जो है वो लिखवाते रहे। लेकिन उसके बाद से लोगों में बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ इस हवाले से होती रहीं कि ये क्लर्क की अगवा वाली कहानी जो है, इसमें कितनी सदाकत है। और ख्वाजा हारिस साहब को तो अंदाज़ा होना ही चाहिए था कि ये केस जो है 5 अगस्त को, जिसमें इमरान खान साहब को सज़ा देने के लिए जज साहब तुले हुए हैं, ये कितना इम्पोर्टेंट केस है। और इस केस में ख्वाजा हारिस साहब का लेट पहुंचना और दिलावर हुमायूं को मौका मिल जाना कि वो फ़ैसला सुना दें, उस वक़्त भी इस हवाले से बहुत से लोगों की नज़रें इस पे उठीं और उनके जहनों में ये सवाल पैदा हुए कि ये मामला क्या है। लेकिन एक आपस की जो बाहमी रिस्पेक्ट होती है, जो एक रवायत होती है, उस वजह से किसी ने इसको फॉर्मली तौर पे नहीं कहा। जो फॉर्मल एक्सप्लेनेशन दी जा रही है वो तो अभी भी यही है कि ख्वाजा साहब जो हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनकी सेहत ठीक नहीं है, वो कुछ और उनके मसले हैं उन पे। और एक एक्सप्लेनेशन जो है वो ये भी दी गई कि अब तो चूँकि वो एक पिटिशन दायर कर चुके हैं अपने क्लर्क के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, वो बज़ाते खुद वहाँ एक पिटिशनर बन चुके हैं, कंप्लेनेंट बन चुके हैं, तो अंडर द सर्कमस्टांसेस उनका जो है टीम के साथ शामिल होना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मेरा एनालिसिस और मेरी डॉट कनेक्टिंग की कहती है कि ख्वाजा साहब को बहुत ज़्यादा दबाव में लाया गया। ये मेरा प्योर एनालिसिस है, ये मेरी ओपिनियन है कि ख्वाजा साहब पे दबाव बहुत देर से था, क्योंकि ख्वाजा हारिस जो हैं उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेपुटेशन है, उनको बहुत मंझा हुआ माहिर वकील समझा जाता है, उनका अपना एक स्टेटस है, वो नवाज़ शरीफ साहब के भी वकील रहे हैं। और कोशिश यहाँ पर लगता है यही थी कि उनको इस तरह से अलग किया जाए और फिर उसको एक बॉम्बशेल के तौर पर नाजिल किया जाए, ताकि इमरान खान की टीम, अचानक ऐसा लगे कि इमरान खान की टीम का हैवी वेट जो है वो उसमें से निकल गया है और इमरान खान की टीम जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये और बात है कि अदालतों ने फैसले वही करने हैं जो कि शायद ताकतें चाहेंगी कि उनको करने चाहिए। इस चीज़ को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन टीम कमज़ोर बिल्कुल भी नहीं हुई। आपने देखा कि गुज़िश्ता 2-2.5 दिन से जिस तरह से, जिस महारत के साथ, जिस पैशन के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस सिंसेरिटी से, जिस सेंस ऑफ बिलीफ और सिंसेरिटी और पर्पस के साथ जनाब लतीफ़ खोसा साहब ने इस केस को आर्ग्यू किया, शायद ख्वाजा हारिस साहब भी उसको इस तरह से नहीं कर सकते थे। कहते हैं कि व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जज्बा होना, सिंसेरिटी होना, बिलीफ होना, किसी कॉज के अंदर जो है ना यकीन करना जो है बड़ा ज़रूरी होता है। वकील कितना ही टेक्निकल क्यों ना हो, अगर अपने मौक्कल के कॉज में ही बिलीफ ना करता हो तो भी ज़ाहिर है फिर
वो फिर बहुत अच्छी वकालत या बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन नहीं कर सकता होगा। तो ये तो एक ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें आप कह रहे हैं कि 2.5-3 घंटे के अंदर अंदर 11 बजे के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये प्रोसीडिंग शुरू होगी। अब थोड़ा सा आपको रिकैप कर दूं, जैसे पुराने ज़माने में टेलीविज़न प्रोग्राम जब मुसलसल चलते थे तो उसको रिकैप करते थे कि इससे पहले जो है वो क्या हुआ। इससे पहले की सूरत हाल ये है कि कल का दिन जो गुजर गया 24 अगस्त को, वहाँ बहुत तवक्को थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इसका हल निकल आएगा। इमरान खान साहब को ज़मानत पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रिहाई देनी ही पड़ेगी, और साथ ही हमें अंदाज़ा था कि उसके फ़ौरन बाद उनकी लाहौर पुलिस के हाथों गिरफ्तारी हो जाएगी, जिसने अब एंटी टेरर अदालत से बहुत से मुकदमात के लिए इमरान खान साहब की इन्वेस्टिगेशन और उनकी गिरफ्तारी की इजाज़त जो है उसको मिल चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और केस को बहुत ज़्यादा लटकाया गया, जिसकी असल वजह अभी तक हमें क्लियर नहीं है। हर चीज़ जो हो रही है उसके पीछे कोई सियासत है, कोई हिकमत अमली है, कोई स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी हमें अभी क्लियर नहीं है कि क्या वजह थी कि इसको इतना लटकाया गया, क्योंकि अगर फैसला कर देते तो फिर गिरफ्तारी भी उन्होंने कर लेनी थी। उनको गिरफ्तारी करने से कौन रोक सकता था। लेकिन कोई ऐसी मसलहत है जो अभी तक खुल के हमें समझ नहीं आई, लेकिन और 24 घंटों में जब वो होगा मामला तो समझ आ जाएगी। एक चीज़ तो ये है कि अब चूँकि फ्राइडे का दिन है, अगर आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका फैसला नहीं कर सकती 11 बजे से अगले 5-6 घंटे तक, तो सुप्रीम कोर्ट, जिसने कल भी ये कहा है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर देगी तो उसके बाद हम उसको देख लेंगे और हम उसको डेफिनेटली देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक शॉर्ट ऑर्डर भी लिखा था 2 दिन पहले 23 तारीख को, जिससे पहले उन्होंने कमेंट्स भी दिए कि प्राइमा फसाई ऑन द फेस ऑफ इट एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का फैसला जो है ये टेक्निकली फ्लॉड है, इसमें बहुत सी गलतियां नज़र आती हैं। ये वो चीज़ है जिसके ऊपर नवाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत लताड़ा है। पाकिस्तान बिजनेस जो बार काउंसिल है PBC, उसने बहुत ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले किए हैं और बहुत कहा गया है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये बड़ी बायस्ड है और ये इमरान खान को सपोर्ट कर रही है, जैसा कि नवाज शरीफ साहब ने कहा। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी लिखा और उस ऑर्डर में भी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही लीगल तरीके से यही लिखा कि ये फैसला जो है ये इसमें बहुत से डिफेक्ट नज़र आते हैं, लेकिन हम अभी इंटरफेयर नहीं करना चाहते और हम चाहेंगे कि पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है उसका फैसला हमारे सामने आ जाए। यूँ सुप्रीम कोर्ट ने एक तलवार लटकाई इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सर के ऊपर 23 अगस्त को, और हमारा ये ख्याल था कि चूँकि तलवार लटकाई हुई है इसलिए 24 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला कर देगी और उसके बाद गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला नहीं किया। इस डिले की एक जो वजह मुझे समझ आती है, मेरी नाक़स अक़ल में अभी क्लैरिटी नहीं है पूरी तरह से, वो ये है कि चूँकि सैटरडे के दिन सुप्रीम कोर्ट नहीं लगनी है, प्लान ग़ालिबन कुछ इस किस्म का है कि यहाँ पे चीज़ को बहुत ज़्यादा लटकाया जाए और ताकि इमरान खान के वकला को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को लेकर फैसला इतना लेट कर दिया जाए, इतनी देर से निकाला जाए फ्राइडे की शाम को, ताकि 10 बजे कहीं लिखा जाए इसी तरह से कि लिख रहे हैं। फैसला तो ज़ाहिर पहले ही लिखा हुआ होगा और उसके बाद जो कोई भी फैसला होगा टेक्निकल किस्म का, उसके बाद जो भी कार्रवाई अमल में लानी है, इमरान खान की गिरफ्तारी करनी है, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर करने हैं, लाहौर के लिए ले जाना है, कुछ करना है, तो वो सब कुछ रात को हो जाए और सुप्रीम कोर्ट तक इमरान खान के वकला को पहुँचने का मौका ना मिले। उसमें भी बड़े ऑप्टिक्स है। सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो क्यों नहीं सैटरडे को खुल सकती, क्यों नहीं फ्राइडे की रात को खुल सकती, लेकिन मुझे लग ये रहा है कि ये फ्राइडे सैटरडे संडे के दरमियान का जो टाइम पीरियड है उसको इस्तेमाल करने का यहाँ पर एक मकसद जो है मुझे नज़र आता है। मे बी आई एम रॉन्ग, बट दिस इज़ हाउ मुझे अभी तक इसकी एक समझ आती। अब इसमें जो पॉइंट्स उठेंगे, अच्छा एक जहन में ये भी रखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ भी दी है इमरान खान साहब को पिछले 24 घंटे में, बड़ी इंपॉर्टेंट किस्म की। उनकी एक पिटिशन थी, कोयटा के वकील जिनका एक कत्ल हो गया और कत्ल के फ़ौरन बाद इमरान खान साहब पे उस कत्ल का इल्ज़ाम लग गया, उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा जानदार फैसला और ऑर्डर लिखा है और उसको मसले को उन्होंने आगे समर की हॉलीडेज़ या आखिर तक खासी देर तक उन्होंने उसको लटका दिया है। और वो उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब को इस केस में ना तो उनकी गिरफ्तारी हो सकती है पुलिस या FIA के हाथों, पुलिस के हाथों, और ना ही उनकी इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर है और उसके लिए उन्होंने कई हफ्तों की मोहलत दे दी है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा देखती नहीं है ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। ये एक बड़ी रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दी है। अब इसमें आ जाते हैं कि अच्छा उसके अलावा इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल मिसलेनियस जिसको CMA कहते हैं वो भी लेके गए, जहाँ उन्होंने उठाया है आर्टिकल 187 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 187 के तहत एक प्रोटेक्शन मांगी है। अब आर्टिकल 187 क्या है? आर्टिकल 187 पाकिस्तान के आइन का वो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को एम्पावर करता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है अपनी जजमेंट में
किसी भी क्लाइंट को, किसी भी शहरी को मुकम्मल इंसाफ प्रोवाइड कर सकती है, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ इमरान खान के वकला की कोशिश ये है कि उनको जो बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है, कि 200 केसेस बनाए हुए हैं, किसी में भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ये जो ट्रेंड है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है उनको प्रोटेक्शन दे। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रोटेक्शन देगी, ये नहीं दे पाएगी, इसका ताल्लुक मुल्क की सियासत के साथ है। अदालतें सियासत से मावरा होकर फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि आम बहुत से लोगों के जहनों में ये बात डाली गई है कि अदालत जो है उसका सियासत से ताल्लुक नहीं होता। लेकिन दुनिया की हर अदालत जो है वो उस मुल्क और उस रियासत की सियासत से इफ़ेक्ट होती है, उससे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है, और बड़े अमेरिका में भी नहीं हो सकती है। और फिर अल्टीमेटली कितना अच्छा वो जस्टिस डिलीवर करती है उसका ताल्लुक उस मुल्क की सियासत से ही होता है। अच्छा, एनीवे, अब आ जाते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो अब आपके सामने उठेंगे। आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, एक दिन पहले भी उठे हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं जो 7 पॉइंट्स मैंने सामने लिख के रखे हैं, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसमें आप सबका जो कोऑपरेशन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप अगर इसका रट्टा लगा लें इन पॉइंट्स का और इसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर आप घर में अपनी बीवी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बीवी से डिस्कस करें। आप बीवी हैं, हस्बैंड से डिस्कस कर सकती हैं, हस्बैंड से डिस्कस करें। बच्चों को बताएं कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अपने स्कूल, कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने दफ्तर के अंदर अपनी कोलीग्स को बताएं, कि तहिया करें कि आज के दिन, ये दिन जो शुरू हो रहा है, इसमें आप इन 7 पॉइंट्स को याद रखेंगे, कि वो 7 पॉइंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ ये गलत है, और इमरान खान को इसमें 48 घंटे के अंदर ज़मानत पे रिहाई मिल जानी चाहिए थी। ये 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई एडिटर नहीं है कि मैं बुलेट पॉइंट्स में इनको स्क्रीन के ऊपर लिख देता। आप देखिए, ये पहली दफ़ा है कि मैं आईफोन के साथ इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इतनी ग्लेयर हो रही थी कि मैंने अपनी ग्लासेस भी जो हैं वो मैंने उतार के रखी हुई हैं, बिकॉज ग्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जब इसको पहनते हैं आप। तो बहरहाल, ये मैं आईफोन के साथ पहला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है बड़े नामुसाइद किस्म के हालात में कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा लैपटॉप पे मैं कर नहीं सकता था। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं, इसको आपने डिसेमिनेट करना है। अच्छा, अब ये देखिए कि याद रखें कि आज से कोई 200 साल पहले अखबार भी नहीं होते थे, छोटे छोटे टैबलॉइड हुआ करते थे। उससे और 50-100 साल पीछे चले जाएं, 17वीं 18, तो लोगों के पास टैबलॉइड भी नहीं होते थे, बिलबोर्ड्स भी नहीं होते थे, अखबार भी नहीं होते थे, रेडियो भी नहीं था, टेलीविज़न भी नहीं था, सोशल मीडिया तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं था। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि उस ज़माने में बाजार से लोगों को खबर नहीं मिलती थी? जब कहीं कोई चीज़ हो जाती थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि वो चीज़ हो रही है? पता चलता था। मज़ाहिब कैसे फैले हैं, दुनिया में तमाम खबरें फैलती थीं। जब कभी भी किसी भी चीज़ की नशर व अशात जो है वो रुकती नहीं थी, और वो चीज़ होती है वो सीना दर सीना चलती थी। लोग बाजार में, गली में एक दूसरे को मिलते थे, उसे कहते थे तुम्हें पता है कि ये चीज़ हो गई है। तो एक ह्यूमन मॉडिकम और एक मीडियम जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। तो आप ये 7 पॉइंट जो है इनका रट्टा लगाएं, और ये 7 पॉइंट जो है आपने कम से कम दिन में, आज के दिन में 3 अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मुलाजिम को, अपने ड्राइवर को, अपने ये 7 पॉइंट जो हैं ये बताने। पहले बताने लगा आपको पॉइंट नंबर 1 क्या है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की तारीख में, पूरी क्रिमिनल जस्टिस हिस्ट्री में, जब भी किसी मुलजिम को, किसी शख्स को शॉर्ट पनिशमेंट होती है, शॉर्ट ऑर्डर होता है, शॉर्ट सेंटेंस उसका होता है, 3 साल या 3 साल से कम, तो उसको 48 घंटों के अंदर अंदर उसकी ज़मानत हो जाती है, उसको रिलीफ मिल जाती है। और यहाँ पर कोई दिलावर, हुमायूं दिलावर ने कोई मेहरबानी नहीं की इमरान खान पे। जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया था, उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो वो दे सकते थे, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, 3 साल की सज़ा, वो उन्होंने इसमें ठोक दी। लेकिन ये शॉर्ट सेंटेंस है, और पाकिस्तान की पूरी तारीख जो 75 बरस की है, इस सारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट सेंटेंस में आपको 48 घंटों के अंदर अंदर आपको ज़मानत के ऊपर रिहाई मिल जाती है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि 14 अगस्त 2023 को, इस बरस सबसे चंद दिन पहले, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने तमाम कैदियों को, सिर्फ इमरान खान को नहीं, तमाम कैदियों को 6 महीने की उनकी सज़ा में रिमिशन दी। जब 6 महीने की रिमिशन दी, तो इमरान खान की जो ये सज़ा है वो भी 3 साल से कम होकर 2.5 साल की रह गई। तो ज़्यादा फिट केस हो गया बेल के लिए। अब इमरान खान तकरीबन 20 दिन से जेल के अंदर हैं, और आपको पता है कि जेल के 20 दिन 20 नहीं होते, वो गालिबन 40 बन जाते हैं, 30 बन जाते हैं। तो ये भी रिमिशन के अंदर ऐड हो गया। तो अब ये सज़ा जो इस वक्त इमरान खान की पेपर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, देखिए कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये 2.5 साल से भी कम है। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया कि सज़ा 3 साल की थी, 2.5 साल से कम रह गई है। और आगे आ जाएं, प्रेसिडेंट की रिमिशन का मैंने आपको बता दी। तीसरा पॉइंट ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस बनाया है इमरान खान के ख़िलाफ़ 2022 के अंदर, जो 22 अक्टूबर 2022 को इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियर जजमेंट में जो फ़ैसला किया, ये 900 दिन के बाद उनको ख्याल आया कि इमरान खान के गोशवारे ठीक नहीं। ये इमरान खान के 2018-19 के
इलेक्शन के गोशवारे हैं। और जहन में ये भी रखिए कि ये वो गोशवारे नहीं हैं जो इलेक्शन से पहले फाइल किए जाते हैं, ये एनुअल रिटर्न्स हैं जिनको देखता कोई नहीं। और इनके ऊपर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करनी थी इलेक्शन कमीशन को तो पहले 120 दिन के अंदर करनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 900 दिन के बाद जाके ये ऑब्जेक्शन रेज की है 2022 के अंदर। तो ये बिल्कुल बनता नहीं है केस, ये रेफरेंस जो है ये फ्लॉड है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान की विटनेसेस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ये कभी होता नहीं है कि एक मुलजम उसके वकील ये कहें कि हमारे ये विटनेसेस हैं इनको देख लें, और जज ये फैसला कर दे कि मुझे ये विटनेसेस की शक्ल पसंद नहीं आ रही, मुझे लगता है ये रेलेवेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। ज़रा जज साहब इतने कहीं से उनके ऊपर इतना दबाव था, इतना प्रेशर था कि वो जल्दी जल्दी करना चाह रहे थे, उनको फैसला करना था। अच्छा, ये 4 पॉइंट हो गए। पांचवा पॉइंट ये है कि इमरान खान को राइट ऑफ डिफेंस ही नहीं मिला, उनको और उनके वकील को सुना ही नहीं गया, और उनको इनकी एब्सेंशिया में ये सजा सुना दी गई, इतनी जल्दी, इतनी भागम दौड़म में। ये पांचवा पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा ये है कि उससे पहले 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया उसमें सेशन जज को ये कहा कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर दोबारा से इसको एग्जामिन करें, रिव्यू करें। लेकिन चूंकि सेशन जज का तो फैसला पहले से वो लिखा हुआ था, खुद लिखा हुआ था, ये कहीं से लिखा हुआ आया था, तो उन्होंने इस फैसले के अंदर ये रेफरेंस दिया ही नहीं हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था 3 अगस्त को, एंड इन व्यू ऑफ दैट, ये तो लिखना ही था ना उनको, एक असिस्टेंट कलेक्टर या पटवारी भी डिसीजन लिखता तो उसने ये तो लिखना ही था कि जब कमिश्नर साहब ने मुझे ये भेजा तो मैंने कमिश्नर साहब के फैसले के बाद फिर मैंने अपना माइंड दोबारा अप्लाई किया। ये सिर्फ एक रस्मन भी जुमला लिखा जाता है, वो रस्मन भी उन्होंने उसमें से नहीं लिखा इसलिए कि फैसला ही पहले लिख चुके थे। यही वो चीज़ है जिसको एक दिन पहले अदालत के, मैं खुद नहीं कह रहा, ये अदालत के अंदर लतीफ़ खोसा साहब ने ये चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कही है कि इन्होंने 30 मिनट के अंदर, ये आखिरी पॉइंट है कि 30 मिनट में 12 बजे इन्होंने कहा कि मैं फैसला डिक्टेट करवाने लगा हूं, और 35 पेज का फैसला इन्होंने 30 मिनट के अंदर लिख लिया। 30 मिनट के अंदर तो 1 पेज या 1.5 पेज बमुश्किल जो है लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख के रखें, और आपने कम से कम 3 लोगों को ये पॉइंट जो है आपने बताने हैं। तो लें, देखें क्या होता है। उसके बाद यूएस एम्बेसडर का टाइम अभी रहा नहीं, उसका भी मैंने एक करना था कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या बनती है, ऑप्टिक्स क्या है उसके, लेकिन अभी इतना ही बड़ा है। फिर इससे आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी। थैंक यू।